हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पीसीएम पर। आ गए हम क्लास 12 लेक्चर 3 लेके। आपने प्रकाश का परावर्तन लेक्चर 2 में पढ़ लिया, तो तुम इससे आगे का आज कवर अप करेंगे। ओके, तो आगे हमें क्या पढ़ना है देखते हैं। चलो, कुछ अवतार क्वेश्चन बैंक में तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपने प्रकाश का क्या पढ़ लिया था? प्रकाश का परावर्तन आपने पढ़ लिया था, ठीक है, लेक्चर 2 में। तो इसके बाद हमें दिया गया है दर्पण। दर्पण दिया गया है। कुछ स्टूडेंट्स अब कहेंगे यहाँ पे प्रतिबिंब आपने छोड़ दिया, प्रतिबिंब हम दर्पण में ही पढ़ाएंगे। ओके, जब आप दर्पण की इमेज बनाएंगे। समतल दर्पण पढ़ेंगे और उसके बाद चिन्ह परिपाटी भी इसमें दिया गया है, तो उसी में हम पढ़ेंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलो तो स्टार्ट करते हैं। दर्पण यानी मिरर। यदि किसी समांगी पारदर्शी कांच के पृष्ठ पर चमकीली पॉलिश कर दी जाए तो प्राप्त व्यवस्था दर्पण कहलाती है। जैसे कि आपने घर में अपना शीशा देखा ही होगा, बिल्कुल सेम टू सेम वही है। ओके, तो दर्पण यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण होते हैं दो प्रकार के, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। ओके, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो, यानी कर्व हो। कर्व जैसे कर्व आप गोलक टाइप का होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, ओके। तो गोलीय दर्पण में आपके दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, एक उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, अंदर की ओर वक्रित हो, ये देख सकते हैं आप, अंदर की ओर वक्रित और बाहर पॉलिश है। ठीक है, उत्तल दर्पण परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, यहाँ पे पॉलिश और बाहर की ओर वक्रित है, यानी बाहर की ओर देखना है। ओके, बाहर से लिखना है। और एक हमें समतल दर्पण, इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, क्लास 12 में एक कटा पड़ा है ये सिलेबस से। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और जिन भी भाइयों को हमारे नोट्स से पढ़ना है तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट टाइप करें कि नोट्स फिजिक्स, तो आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो गोलीय दर्पण यानी स्पेरिकल मिरर क्या होता है? यदि किसी समांगी पारदर्शी खोखले गोले का काटा हुआ भाग के एक पृष्ठ की चमकीली पॉलिश कर दी जाए तो प्राप्त व्यवस्था गोलीय दर्पण कहलाती है। ठीक है, जैसे कोई भी आपका गोला है, गोली कांच है, तो उस पर एक बीच में से काट देंगे तो दोनों दो जगह आ जाएंगे, इसका भाग दोनों भाग विभाजित हो जाएंगे, तो भाग में पॉलिश कर देंगे। ओके, तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, परिभाषा मैंने आपको इसको बता दी इन दोनों की। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसे है? इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित और बाहर पॉलिश है। ठीक है, तो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण के बिल्कुल सीधे एक मुख्य अक्ष जाती है, जिसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से होती है? जैसे कि ये परावर्तक पृष्ठ के सामने यहाँ पर प्रकाश की किरण समांतर जाती है, बिल्कुल सीधी रेखा में जाती है। तो सीधी रेखा में जाती है तो अपना प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ा था कि अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच अभिलंब से उसी माध्यम में लौट आती है किरण। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभिलंब ड्रॉ करेंगे। तो अभिलंब कैसे बनाएंगे? यहाँ से केंद्र से लेंगे, जिसे कहते हैं हम वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से हम सीधी रेखा में अभिलंब बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तथा जितने एंगल पर आइए उतने एंगल पर हम किरण को वापस भेज देंगे। और जिस एंगल पे ये मुख्य अक्ष से टकराएगी उस बिंदु का नाम होगा एफ, जिसे कहते हैं मुख्य, जिसे कहते हैं फोकस। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एफ से पी तक की दूरी, पी यहाँ पे है पोल, जिसे कहते हैं हम ध्रुव। ठीक है, तो एफ से पी तक की दूरी को हम कहते हैं मुख्य फोकस दूरी, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, और सी से पी तक की दूरी, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे कहते हैं हम आर। ओके, ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा। फिर बढ़ते हम उत्तल दर्पण पे। तो आ गए उत्तल दर्पण पे। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, देखो बाहर की ओर वक्रित है और अंदर की ओर पेंट करा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से कोई प्रकाशीय किरण समांतर आएगी, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, लेकिन यहाँ से प्रकाश किरण आई तो इसका अभिलंब कैसे बनाएंगे? अभिलंब गोला इस टाइप का है, तो इसका केंद्र कहाँ होगा? वक्रता केंद्र यहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम अभिलंब ड्रॉ करेंगे, तथा जितने एंगल पर आइए उतने एंगल पर किरण जाएगी, लेकिन नीचे नहीं जाएगी, अब फिर ऊपर जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो मैं देखना है ना, इसलिए तो ऊपर की ओर चली जाएगी। तो बाहर की ओर तो कहीं मिल नहीं रही, तो इसे पीछे मिलाएंगे। ठीक है, तो पीछे मिलाएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। तो इस बिंदु कहेंगे हम फोकस। ठीक है, इस पर कहेंगे फोकस। और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो हमने पढ़ा होगा मुख्य अक्ष, जैसे मैंने पिछले पढ़ाया था। ठीक है, तो इन सबकी डेफिनेशन देख लेते हैं और आज की क्लास को कवर अप करते हैं, फिनिश कर देते हैं आज की क्लास, बस इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यानी कि सी,
जिसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस गोले का वक्रता केंद्र, उस गोले का केंद्र को जिसका दर्पण का एक भाग है दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उस गोले का त्रिज्या जिसके दर्पण का एक भाग है दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, तो आगे हम ध्रुव, दर्पण, ध्रुव पोल। ठीक है, दर्पण का परावर्तक तल के मध्य बिंदु के दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मिलने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, दर्पण का द्वारक, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास के दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण को दर्पण से परावर्तित के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, यह मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो फोकस दूरी, फोकल लेंथ, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी। ठीक है, दर्पण से ध्रुव तक की मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, ये स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का चित्र निर्माण अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेक्चर 4 में। ओके, प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा।